स्वागत आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर बंगाल से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी विधायक दल में टूट के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में भी टूट की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। सूत्र बता रहे हैं कि टीएमसी के लगभग 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त संपर्क में हैं। काकोली घोष दस्तीदार पहले से ही पार्टी छोड़ चुकी हैं, वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई। इसके अलावा सुखेंदु शेखर राय, शताब्दी रॉय, जूने मलय, रचना बनर्जी और बीजेपी के पुराने नेता और फिलहाल टीएमसी से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी बीजेपी के संपर्क में है। यह बहुत बड़ी खबर है बंगाल की सियासत के लिहाज से। बीजेपी अभी इस पर अपने रुख पर कायम है कि उनकी पार्टी के दरवाजे टीएमसी के नेताओं के लिए बंद हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये जो बागी खेमा है वो वाकई में बीजेपी के संपर्क में है या फिर पार्टी और सिंबल पर जल्दी नए गुट का कब्जा होने जा रहा है। अगर बागी खेमा पार्टी पर कब्जा चाहता है तो उन्हें विधायकों के साथ सांसदों की संख्या भी दिखानी होगी और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने खतरे को भांपते हुए पार्टी की सभी इकाइयां भंग कर दी हैं। संगठन के स्तर पर कुछ बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सवाल यह है कि तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या होने वाला है। इससे पहले आपको याद होगा हाल फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रमों में विधानसभा के अंदर बागी विधायकों के गुट ने असली टीएमसी का दावा ठोकते हुए नेता विपक्ष की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया था। और उसके बाद अब खबर आ रही है कि संसदीय गुट में भी यहां टूट है। सवाल यह है कि क्या तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से बागी सांसदों विधायकों का एक अलग दल बनकर रह जाएगा? क्या उसे असली टीएमसी माना जाएगा? क्योंकि अगर दो जोड़ा फूल के लिए जो बागी हैं उन्हें क्लेम करना है तो संसद, संगठन और विधानसभा के अंदर अपनी संख्या को मजबूत करना होगा, एक पर्टिकुलर नियत संख्या को दिखाना होगा। लेकिन मैं आपको समीकरणों को समझाने की कोशिश करता हूं। क्या समीकरण बन रहे हैं? टीएमसी के संसदीय दल में टूट की खबर है और यह बहुत बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से। लोकसभा में इस वक्त कितने सांसद हैं? तो टीएमसी के 28 सांसद हैं। टूट के लिए मतलब दल बदल कानून लागू ना हो उसके लिए कितने सांसदों की जरूरत होगी? तो उसके लिए 19 सांसदों की जरूरत होगी। और ये 19 सांसद अगर लामबंद हैं तो दर्शकों, टीएमसी पर ये जो संसदीय गुट है, जो बागी संसदीय गुट है, ये अपना दावा ठोक सकता है लोकसभा के अंदर भी। टूट के लिए 2/3 सांसद जरूरी होते हैं। बताया जा रहा है 20 सांसद जो हैं वो इस वक्त टीएमसी में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से नाराज हैं और वो अलग थलग दिख रहे हैं। 19 से कम सांसद, दल बदल कानून लग जाएगा, अब सदस्यता जा सकती है और ऐसे में 19 से ज्यादा की संख्या होनी चाहिए, जो होती दिख रही है। सूत्र बता रहे हैं दल बदल कानून लागू तो सदस्यता रद्द हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ऐसे में सवाल वही है कि क्या तृणमूल कांग्रेस जो है वो इस वक्त एक बड़ी टूट के बाद, मतलब जो विधानसभा में हुआ उसके बाद, क्या संसद में भी एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है और क्या पार्टी अब बागियों के पास चली जाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी सर्वे सर्वा रही है तृणमूल कांग्रेस में, उसके बाद अभिषेक बनर्जी का नंबर आता है। अभिषेक बनर्जी से लोग कैसे खफा हैं वो आपने सुना। कई विधायक खुलकर कहते थे कि ममता से कोई बैर नहीं, लेकिन अभिषेक की खैर नहीं। तो क्या वो जो अभिषेक की खैर नहीं वाली बात है वो संसदीय गुट में भी इक्वली एग्जीक्यूट होते हुए दिख रहा है? हमारे साथ दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविकांत जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पूजा जुड़ी हुई है। पहले मैं रविकांत आपका रुख करता हूं। 20 सांसद की खबर है रविकांत जो बागी हो सकते हैं। देखिए अनुराग, जो टीएमसी का बागी खेमा है उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब यह है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के अंदर इक्वेशंस बदलेंगे विपक्ष के नंबर्स के हिसाब से। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर सीधा हमला किया है और इन सब के बीच में खबर यह है कि कई सांसद ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में दिख रहे हैं या उनसे संपर्क में। कुछ नाम सामने आ चुके हैं, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बीजेपी के संपर्क में टीएमसी के कई सांसद हैं, जैसा कि रविकांत जिक्र कर रहे थे। दबी जुबान में ये माना भी जा रहा है कि कई सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में। इनमें काकोली घोष, शत्रुघ्न सिन्हा तो पहले बीजेपी में रहे भी हैं, तो ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी से संपर्क में है। तो अगर बीजेपी से संपर्क में है टीएमसी के सांसद तो क्या इक्वेशन होगी? क्या ये बीजेपी में जाएंगे? क्या अलग पार्टी या टीएमसी पर असली होने का मतलब हम असली टीएमसी ये वाला दावा ठोकेंगे? कुछ नाम सामने आए, मैं वो नाम आपको बताता हूं कि ये नाम कौन कौन से हैं। काकोली घोष दस्तीदार, सुखेंदु
शेखर रॉय, शताब्दी रॉय, जून मालिया, रचना बनर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, ये कुछ नाम सामने आए जो बीजेपी के संपर्क में। और फिर अभी जो लोग अभी भी ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट है, ममता बनर्जी के साथ बड़े वफादार दिख रहे हैं, उनमें डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, डोला सेन, माला रॉय, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, ये तमाम नेता भी इस वक्त ममता के खेमे में दिख रहे हैं। पूजा हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। पूजा, अभी तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा के अंदर अपने विधायकों को ही समेटने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी ममता बनर्जी के पास। अब जो सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में कई सांसद टीएमसी के हैं, कई सांसद जो हैं वो अलग हो सकते हैं टीएमसी से या अपना असली गुट पर दावा ठोक सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता तृणमूल कांग्रेस के लिए और उसके अस्तित्व के लिए दिख रही है, ममता बनर्जी के लिए खास तौर पर। बिल्कुल अनुराग, ममता बनर्जी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो तृणमूल कांग्रेस की लेजिस्लेचर पार्टी है उस पर से ममता बनर्जी का कंट्रोल जा चुका है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस का जो नया खेमा बना है जिसको लीड कर रहे हैं ऋतुव्रत बनर्जी, उनके पास 2/3 जो है मेजोरिटी है। उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी दी और इनको प्रिंसिपल ऑपोजिशन का दर्जा भी मिल गया। तो विधानसभा में जो लेजिस्लेचर पार्टी है उस पर तो कंट्रोल ममता का जा चुका है। लेकिन अब आशंका ये जताई जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस का जो संसदीय दल है उसमें भी टूट हो सकती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो एमपीज हैं वो क्या बीजेपी में जाएंगे। लगातार कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि बीजेपी के संपर्क में है। साथ ही खबरें ये भी आ रही है कि जो नया विरोधी खेमा बना है तृणमूल कांग्रेस के अंदर ही, जिसे ऋतुव्रत बनर्जी लीड कर रहे हैं, क्या उस दूसरे और नए तृणमूल कांग्रेस के खेमे में ये लोग जा सकते हैं। तो ऐसे में लगातार जो नया खेमा बना है वो सांसदों से भी संपर्क में है, वो लोग भी बात कर रहे हैं। क्योंकि अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो ये होगा कि कैसे लोकसभा राज्यसभा में टूट की जाए तृणमूल कांग्रेस की पार्टी में, और उसके बाद जो है जो पार्टी का सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, उसे हासिल कर लिया जाए और तृणमूल कांग्रेस का नाम जो है पार्टी का वो भी हासिल कर लिया जाए। ऐसे में ममता बनर्जी भी अपने खेमे को जो है इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही है। कई ऐसे सांसद हैं जो ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट जाने जाते हैं, कल्याण बनर्जी से लेकर महुआ मोइत्रा तक, सुदीप बंदोपाध्याय, डोला सेन, माला रॉय, ये तमाम नाम जो आ रहे हैं ये वही नाम है जो ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं और लगातार जो दूसरा नया खेमा बना है उस पर जो है आलोचना कर रहे हैं उनकी, और साथ ही उन पर टिप्पणी भी की जा रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन कौन से ऐसे तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं जो बीजेपी में जाएंगे या फिर नए खेमे में जाएंगे। हाँ, और इससे बहुत ज्यादा जो फर्क पड़ने वाला है वो उन इक्वेशंस पर पड़ने वाला है जो लोकसभा और राज्यसभा की संख्या है। अब मैं रविकांत का रुख करूं, पूजा आपके पास आऊं, एक ग्राफिक्स अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं कि अगर टीएमसी में टूट हो रही है तो कैसे भारतीय जनता पार्टी संसद के अंदर, दोनों सदनों के अंदर मजबूत हो रही है। मैं आपको बताता हूं, ये लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें, मतलब 240 सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। पूरे एनडीए गठबंधन की बात करें तो 292 सांसद है एनडीए गठबंधन में और यही सरकार में है अभी। लेकिन टीएमसी के 20 सांसद टूटे, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त नाराज हैं, टूट सकते हैं। अगर वो टूटे और अगर वो विपक्ष के साथ नहीं है तो फिर वो एनडीए में जाते हैं तो 312 की संख्या हो जाएगी। मतलब 312 एक मजबूत नंबर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। 20 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, अगर मान लीजिए कि ये 20 सांसद सीधे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर बीजेपी की संख्या हो जाएगी 260। मतलब कि बहुमत के, इंडिविजुअल बहुमत के थोड़ा सा और करीब बीजेपी चली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी। अकेले भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें दूर है। मतलब अगर 260 हो जाती है भारतीय जनता पार्टी तो मात्र 272 चाहिए होता है, तो 12 सीटों से दूर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी अगर ये 20 टीएमसी के सांसद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। टीएमसी के टूटने से इंडिया अलायंस कमजोर होगा, जो विपक्ष का पूरा गठबंधन है वो कमजोर होगा। अभी आपने देखा होगा कैसे तमाम बिलों पर हो हल्ला होता है, कैसे विरोध किया जाता है, कई बिलों को अटकाने की कोशिश की जाती है। तो उस लिहाज से इंडिया अलायंस जो है वो कमजोर होगा संसद के अंदर। इंडिया अलायंस की मौजूदा सांसदों की जो संख्या है वो 209 है और ये अच्छे नंबर्स हैं। ये अगर विपक्ष के लिहाज से देखें अच्छे नंबर से, लेकिन अगर उसमें से 20 कम हो जाते हैं तो इंडिया अलायंस के सांसदों की संख्या 189 हो जाएगी। मतलब कि ये 20 टूटना ये एक बड़ा झटका है, ना सिर्फ टीएमसी के लिए। अगर संसद में ये बीजेपी में चलेगा तो विपक्ष के लिए भी एक बड़ा झटका है। टूट के बाद टीएमसी की मात्र 8 सीटें रह जाएंगी, लोकसभा की 8 सीटें रह जाएंगी और ऐसे में
ये तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और अब तो सवाल यहां पर सीधे तौर पर अस्तित्व का माना जा रहा है। रविकांत हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार जुड़े हुए। रविकांत, मतलब अगर बीजेपी में ये 20 सांसद शामिल हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत मजबूत दल के रूप में फिर से सामने आएगी। अभी भी मजबूती दिखती है क्योंकि एनडीए के तमाम घटक दल जो हैं वो बीजेपी को बहुत पुरजोर तरीके से और मजबूत तरीके से समर्थन देते हैं। लेकिन अगर ये 20 सांसद बीजेपी में शामिल हो जाएं, पूरा इक्वेशन बदल जाएगा लोकसभा का। अनुराग, एक और सहयोगी दल जो कि इंडिया अलायंस का है उसका भी नाम इसमें जोड़ना होगा, वो है डीएमके। डीएमके भी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस से नाराज है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में अपना ऑल ऑफ सडन चेंज किया स्टैंड को, अब 8 तारीख को दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है जिसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी आ रहे हैं, लेकिन डीएमके ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो उस बैठक को अटेंड नहीं करेंगे। तो आप देखिए, जो एकजुटता दिखाई दे रही थी यूनाइटेड ऑपोजिशन की, वो अब बिखरती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में टीएमसी जो कि लोकसभा में 28 सांसदों के साथ है, राज्यसभा में उसके 13 सांसद हैं, वो अगर बिखर जाते हैं तो एनडीए का जो आंकड़ा है वो और आगे बढ़ जाएगा। अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं भी होते हैं तो बागी खेमे में के साथ जाते हैं और किसी इंपॉर्टेंट बिल पर अगर वो बीजेपी या एनडीए का समर्थन कर देते हैं तो वो भी विन विन सिचुएशन होगी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए, अगर वो इनके खेमे में नहीं आते हैं तो भी। लेकिन लॉस किसका होगा? लॉस होगा सीधे तौर पर इंडिया अलायंस का, ऑपोजिशन का, टीएमसी का, जो कि अपनी एकजुटता को बिखरते हुए देख रहे हैं और उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो जिस तरीके से विधायक दल में तमाम प्रयासों के बावजूद ममता बनर्जी अपने विधायक दल को टूटते हुए नहीं रोक पाई, उसी तरीके से अगला स्टेप जो है वो संसदीय दल का दिखाई दे रहा। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी दोनों जो है वो दिल्ली आ रहे हैं और जो सांसद हैं, जो हमारी जानकारी है उनसे 1-to-1 जो ममता बनर्जी मिलती नहीं थी, बात नहीं करती थी, अब उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको फोन किया जा रहा है कि क्या दिक्कतें हैं, उन तमाम दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वो सांसद जो है वो अभिषेक बनर्जी से इतने नाराज हैं कि या तो अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाला जाए, और जो बागी खेमा है वो ये कह रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो एडवाइजर की भूमिका में या यूं कहें मार्गदर्शक की भूमिका में हो जाए। तो ये कंडीशन लगाई जा रही है। क्या ये कंडीशन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को स्वीकार्य है? अगर स्वीकार्य है तो एक संभावना बनती है कि इसमें टूट रुके। अगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो अगला स्टेप जो है वो संसदीय दल में टूट का दिखाई दे सकता है। अच्छे तरीके से रविकांत आपने इसको इलोबरेट किया, मतलब दर्शकों को ये पूरी खबर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाई। मैं फिर आपके पास आ रहा हूं, पूजा आपका रुख करूंगा। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर डायरेक्ट अटैक किया है। टीएमसी जितनी जल्द खत्म हो जाए उतना अच्छा है, दिलीप घोष कह रहे हैं। टीएमसी का ड्रामा कुछ दिन चलेगा। स्वरूप विश्वास जैसे कई लोग अपराध में लिप्त हैं। टीएमसी के डर से लोग पहले बोल नहीं पाते थे, अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। ये दिलीप घोष जो कि मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, वो ये तमाम बातें कह रहे हैं। द्वैता का मामला होना चाहिए। देश का संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार कमेंट उन्होंने की, लोगों को उकसाया है, और यहाँ का हिंदू समाज को डराने के लिए मुसलमानों के बारे में जो बात किया है, ये सारी बात का कंप्लेन होना चाहिए और उनको काटगड़े में लाना चाहिए। इस प्रकार एक सरकारी संवैधानिक पद में रह करके इस प्रकार बात कोई नहीं कर सकता है, इसका कोई क्षमा नहीं है। स्वरूप विश्वास जैसा लोग बहुत सारा अपराध में लिप्त है। लोग डर के मारे नहीं बोलते थे, अभी शुरू हुआ है, सैकड़ों अभियोग उसके खिलाफ आएगा, एफआईआर होगा। देखिए, ये कोई खबर नहीं है, ये ड्रामा चलेगा टीएमसी का कुछ दिन, देखते रहे क्या होता है। पार्टी ही खत्म हो जाएगा और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। अब भारतीय जनता पार्टी का टीएमसी में पड़ी फूट को लेकर क्या नजरिया वो तो आपने सुन लिया, लेकिन सबसे ज्यादा चिंताएं इस वक्त अगर तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी या तमाम बड़े नेता कर रहे होंगे तो वो ये कि पार्टी का अस्तित्व कैसे बचाया जाए। क्योंकि पूजा, जो हमने महाराष्ट्र के अंदर देखा है, शिवसेना में ऐसे ही दो फाड़ हुआ था और वहां पर चरणबद्ध तरीके से, मतलब संसद, विधानसभा और संगठन के स्तर पर नेता लामबंद हुए थे। असली शिवसेना की ताकत किसी और को मिल गई थी और ऐसा ही ठीक पश्चिम बंगाल के अंदर होता हुआ भी दिख रहा है। तो मतलब ये मानकर चले कि संसदीय गुट अब बागी होता हुआ दिख रहा है, विधायक पहले ही बागी हो चुके हैं और ठीक ऐसे ही हालात संगठन में भी बने होंगे रणनीतिक तौर पर।
देखिए, लंबे समय से कई ऐसे सांसद हैं जो अभिषेक बैनर्जी से नाराज चल रहे हैं और इतने सालों का जो गुस्सा है फिलहाल फूटा है। और ऐसे में जब विधानसभा में नया गुट और नया खेमा सामने आ गया है, उनके साथ संपर्क में है तृणमूल कांग्रेस के वो सांसद जो लगातार अभिषेक बैनर्जी से नाराज चल रहे थे। जहां एक तरफ विधानसभा में लेजिस्लेचर पार्टी का कंट्रोल ममता बनर्जी के पास से जा चुका है और नया खेमा जो है उसे फिलहाल कंट्रोल कर रहा है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऋतुव्रत बैनर्जी बन चुके हैं। ऐसे में नेक्स्ट स्टेप होगा किस तरीके से संसदीय दल को तोड़ा जाए ताकि नाम और निशान तृणमूल कांग्रेस का हासिल कर लिया जाए। और अगर 2/3 उनको मेजोरिटी मिल जाती है पार्लियामेंट में, तो उसके बाद वो चुनाव आयोग का रुख करेंगे और उसके बाद अप्लाई करेंगे कि असली तृणमूल कांग्रेस का जो दर्जा है इसी खेमे को दिया जाए और साथ ही नाम और पार्टी का सिंबल दोनों इस नए खेमे को मिल जाए। ठीक है पूजा, मैं फिर आपका रुख कर रहा हूं। रविकांत हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन दर्शकों को कुछ टेक्निकलिटी समझाने की कोशिश करते हैं कि टीएमसी में 2 फाड़ का संकट तो है, 2 फाड़ हो चुका है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो वो इलेक्शन कमीशन की है। कैसे, मैं आपको यह समझाता हूं। दरअसल 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून लागू होता है। 2/3 चुने गए प्रतिनिधियों का अलग होना जरूरी है किसी दल से, मतलब चुने हुए संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर अगर वो 2/3 जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो अलग हो जाते हैं तो फिर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। पार्टी पर नियंत्रण किसका, चुनाव आयोग ये तय करता है। इलेक्शन कमीशन जांच करता है पार्टी संगठन किसके साथ है। राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी भूमिका इसमें देखी जाती है। पार्टी संविधान चुने प्रतिनिधियों का रुख देखा जाएगा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, पार्टी के अंदर किस तरह की चीजें चल रही हैं, और उसके बाद जो सारे फैसले होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के विवेक पर निर्भर करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत लगातार जुड़े हुए। रविकांत, इलेक्शन कमीशन की बहुत अहम भूमिका है, लेकिन हमारे सामने एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का, जहां इस तरह के हालात बने थे और पार्टी सिंबल जो था, जो बागी विधायक जो थे या बागी सांसद जो थे या बागी संगठन जो था, उसको मिल गया था पार्टी संगठन और पूरा अधिकार उसके पास चला गया था। हालांकि उसके लिए कानूनी लड़ाई भी लंबी चली, लेकिन आखिरकार बागी जो गुट था वो उस पर सबसे ज्यादा हावी रहा। ठीक ऐसा ही टीएमसी में हो रहा है। बिल्कुल अनुराग, और इस बात को ममता बनर्जी बखूबी समझती हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो नेता बागी हुए हैं वो ममता बनर्जी के कभी सहयोगी रहे, कभी उन्होंने उन नेताओं को प्रमोट किया है। इसीलिए बड़ी चालाकी से उन्होंने टीएमसी की जितनी भी यूनिट है उनको भंग कर दिया है। यानी जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे वो महासचिव हों, जिले स्तर के हों और मंडल स्तर के हों, सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। ऐसे में जो बागी खेमा है वो भी इस बात को समझता है कि ममता बनर्जी यूं ही अपने आप को सरेंडर होते हुए नहीं देखेंगी, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पार्टी की इकाइयों को भंग कर दिया। लेकिन विधायक दल में टूट हो चुकी है और उसको विधानसभा स्पीकर ने मान्यता दे दी है। ठीक उसी तरीके से जो टूट है, अगर वो लोकसभा में संसदीय दल में होती है और यहां से राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर जो है बागी खेमे को मान्यता देते हैं, तो वो मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचेगा और चुनाव आयोग यही देखता है कि पार्टी के सिंबल पे जो लोग जीते हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो किसके साथ हैं, और एंटी डिफेक्शन लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब उनकी स्ट्रेंथ कम होगी। और ये जो नेता हैं जिन्होंने बगावत की है, ये बखूबी इन तमाम समीकरणों को, जो लीगल पेच हैं, उनको समझते हैं और उन तमाम चीजों की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्टेप उठाए गए हैं। पहले ममता बनर्जी का जो खेमा था वो ये कह रहा था कि वो 54 विधायकों की स्ट्रेंथ कहां है, उनके नाम कहां है, और वो 54 से बढ़कर 60 के पास पहुंच जाते हैं, 58, और उनकी जो कॉपी है सिग्नेचर की हुई वो स्पीकर को सौंप दी जाती है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है संसदीय दल के लिए भी, और ये मामला कोर्ट और चुनाव आयोग जाना लगभग तय माना जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में जिसके पास संख्या बल होगा वो पार्टी पर कब्जे का दावा करेगा, और विरोधी खेमे की अगर मंशा को देखें और उनके पूरी प्लानिंग को देखें तो उनकी यही प्लानिंग है कि पार्टी के सिंबल के साथ साथ पार्टी पर, यानी ओरिजिनल टीएमसी पर किस तरीके से कब्जा करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से ही बेदखल कर दिया जाए। ठीक है रविकांत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। पूजा हमारे साथ जुड़ी है। पूजा, अगर पश्चिम बंगाल में ग्राउंड के स्तर पर बात की जाए, मतलब जमीनी स्तर पर बात की जाए, तो टीएमसी का संगठन अभी किस तरह से या किस रुझान या किस रुख की तरफ दिख रहा है? क्योंकि यहां संसदीय दल में फूट पड़ चुकी है, विधायक दल का स्टैंड क्या है वो हम देख चुके हैं, अब बचा संगठन ही है, उसका क्या रुख दिखता है अभी?
देखिए 4 मई के बाद जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही थी कि उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, उनकी पार्टी ऑफिसर्स पर हमला हो रहा है, उन्हें तोड़ा फोड़ा और आग के हवाले किया जा रहा है, उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो फिलहाल बाहर नहीं निकल रहे। अगर आप कुछ दिन पहले की बात करें तो ममता बनर्जी जब पहली बार 4 तारीख की हार के बाद जब सड़क पर उतरी, धरने पर बैठी थी, आप उस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और कितना डर रहे हैं बाहर निकलने से, क्योंकि लगातार तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, अगर कोई निकल भी रहा है तो उन पर जो है अंडे फेंके जा रहे हैं या फिर उनका घेराव किया जा रहा है। ऐसे में जहां नेता नहीं निकल रहे हैं, कार्यकर्ता भी जो है नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई भी नेता उनके पास खड़ा नहीं होगा।